हमारी जिम्मेदारी है, लाजिम है, फर्ज है हमारे ऊपर कि हम अल्लाह की पाकी बयान करें और उसकी हम्द करें। नमाज का मकसद भी अल्लाह की पाकी बयान करना और उसकी हम्द करना है। रोजे, हज और ज़कात का मतलब भी, मकसद भी, हमारी तख्लीक का मकसद भी। अगर हम अपने मकसद तख्लीक को पहचाने तो हमारा मकसद तख्लीक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करना और उसकी हम्द करना है। बेशक बेशक, सुभान, बहुत अच्छा। सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 56 नंबर जो आयत है सूरत ज़ारियात की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया मगर इसीलिए कि वो मेरी इबादत करें, मेरी इताअत करें, मेरी फर्माबरदारी करें, मेरी मारिफत हासिल करें, मेरी तस्बीह और मेरी हम्द करें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और कैसे हो सकता है कि अहले ईमान अल्लाह की तस्बीह और हम्द ना करें, जबकि युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी अल्लाह की तस्बीह करता है। जब शजर हजर ये सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह में है और अल्लाह की तस्बीह कर रही है, तो हम जो अहले ईमान हैं उन्हें कैसे हो सकता है? आखिर सबसे पहले इंसान की आमद पर दुनिया के अंदर फरिश्तों ने क्या एतराज किया था? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने कहा फरिश्तों से, मैं जमीन में एक खलीफा मुकर्रर करूंगा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा। क्या तू इंसान को मुकर्रर करेगा? क्या तू इंसान को खलीफा बनाएगा, इंसान को उतारेगा कि वो जमीन में फसाद करे, खून खराबा करे? व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम तो तेरी पाकी और तेरी हम्द करते हैं। बेशक बेशक, सुभान हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी हम्द करते हैं। फरिश्तों ने यही तो कहा था कि हम तेरी तस्बीह कर तो रहे हैं, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी हम्द करते हैं, तेरी खूबियां बयान करते हैं, तो तस्बीह और हम्द हम करते हैं। ये जाके क्या करेंगे सिवाय फसाद के, फितने के और खून खराबे के? क़ाल इन्नी अअलम मा ला तअलमून। फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा से ज्यादा अल्लाह की तस्बीह और हम्द न किसी ने की है और न कोई सुबह क़यामत तक कर सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। उम्मत का नाम है उम्मत मोहम्मदिया। वो जो झंडा क़यामत के दिन आता होगा उसका नाम है लिवाए हम्द। जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तस्बीह और हम्द सबसे पहले इंसान को जब अल्लाह ने हजरत आदम को खलीफा बनाने का कहा तो उन्होंने अपने बारे में यही कहा था कि हम तस्बीह कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अल्लाह जानता है कि उसके बंदों में कौन कौन उसकी तस्बीह और उसकी हम्द करेगा और कितनी करेगा कि फरिश्ते भी रश करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी देखेंगे कि हम्द कैसे होती है।
ये इंसान जिसके बारे में कहा गया था खून खराबा करेगा, फसाद करेगा, इनमें वो भी होंगे जो सिर्फ अल्लाह की तस्बीह करेंगे, उसकी हम्द करेंगे, उसकी पाकी बयान करेंगे और उसकी खूबियां बयान करेंगे। तो हमें जमीन में फसाद करने वाला नहीं बनना है, हमें खून खराबा करने वाला नहीं बनना है, हमें तस्बीह और हम्द करके फरिश्तों को बताना है। हमें तस्बीह और हम्द करके फरिश्तों को बताना है, क्या है फरिश्तों देखो हम अल्लाह की तस्बीह और हम्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि हम तस्बीह और हम्द करते हैं, हम पूरी रूए जमीन के चप्पे चप्पे पे खड़े होकर के कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे चुप जाओ भाई, चुप जाओ। हम अलल ऐलान कहेंगे सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी ये जो मैंने आयत पढ़ी है, ये सूरत उस-साफ़ात की आखिरी आयत है, पारा नंबर 23 में। कहीं गलत हो तो बता दीजिए, ठीक। अब तवज्जो से सुन लें मेरी बात, तवज्जो से सुनोगे ना इंशाल्लाह। मैं थोड़ी देर बस बोलूंगा, मेरी ज्यादा देर की नहीं है, ठीक है। हाँ। तो हम अल्लाह की तस्बीह करेंगे और उसकी हम्द करेंगे और क्या कहेंगे, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है बरकत वाली है तुम्हारे रब की जात, तबारकस्मु रब्बिक। बरकत वाली है तुम्हारे, बरकत वाली है तुम्हारे रब की जात, आज़मत और बुजुर्गी वाली। वो जुल जलाल है, वो जुल इकराम है। बेशक बेशक, सुभान। वो जुल जलाल है, जुल इकराम, वो जुल इकराम है। पैसे देने मत, आराम से बैठो, ठीक है। जुल जलाली वल इकराम, वो जुल जलाल है, वो जुल इकराम है। आप अहले सुन्नत हो, आपको अपने ऊपर जो है वो फख्र होना चाहिए, रश्क होना चाहिए आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात। बेशक बेशक, सुभान। बहुत ये जो आज नमाजों के नाम पे आपको चौराहों पे और इंस्टीट्यूट पे और कोचिंग सेंटर पे और यूनिवर्सिटी में और बैंक में और पता चले रेलवे स्टेशन पे और बस स्टॉप पे घेरे घेरे फिर रहे हैं ना, सिर्फ नमाज के नाम पे, ठीक है। और रफ़ेदैन करवा रहे हैं, और क़िराअत खल्फ़ल इमाम करा रहे हैं, और आमीन जोर से कहलवा रहे हैं, और उंगलियां घुमा रहे हैं, ठीक है, तशहुद में। उनसे कहना आओ हम तुम्हें बताते नमाज क्या है। आओ, तुमने कभी नहीं सुना होगा नमाज किसे कहते हैं, ठीक है। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि नमाज किसे कहते हैं। तुम खाली इसी में अटके रहोगे। ये मसला 1200 साल पहले हल हो गया था कि रफ़ेदैन करना कि नहीं करना। इमाम अबू हनीफा के मानने वालों ने कह दिया कि नहीं करना है, वो नहीं कर रहे हैं 1200 साल। इमाम शाफई के मानने वाले कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इमाम मालिक के मानने वाले नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अलग बात है, ठीक है, उसमें हमें नहीं जानना। मैं जो तवज्जो से चाह रहा हूं वो सुन लो बस, ठीक है। आप जब नमाज पढ़ते हो और कहते हो अल्लाह अकबर, तो जानते हो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप सुभान अल्लाह कहते हो, उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, फिर क्या कहते हो? व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक।
तबारकस्म रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़ुल जलाल ज़ुल इकराम रब की सिफात दो तरह की हैं। सिफाते सल्बिया अदमिया, जिन्हें सिफाते जलाल कहा जाता है। सिफाते सुबूतिया या वजूदिया, जिन्हें सिफाते इकराम कहा जाता है। आसान अल्फाज में इन्हें याद रखो, जलाली सिफात और जमाली सिफात। जलाली सिफात का मतलब क्या है? अल्लाह की पाकी का इजहार करना, अल्लाह की पाकी बयान करना। जिन सिफात के जरिए आप अल्लाह की पाकी बयान करते हो उन्हें सिफाते जलाल कहा जाता है। और जिन सिफात के जरिए आप अल्लाह की हम्द करते हो उन्हें सिफाते इकराम कहा जाता है। सुभान अल्लाह जलाली सिफत है, क्योंकि इसके जरिए आप इस बात का ऐलान करते हो, ऐ परवरदिगार आलम तू पाक है हर ऐब हर नक्स से और मुनज़्ज़ह। सुभान अल्लाह, बेशक तो हर ऐब और नक्स से पाक है, मुनज़्ज़ह है। तेरी जात हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है तू। और अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए आप कहते हो, ऐ परवरदिगार आलम तमाम खूबियां सिर्फ तेरे ही लिए हैं। नमाज का आगाज इसी से करो। जिन लोगों ने ये समझ लिया ना ये सुन्नतें कोई जरूरी नहीं है, जब नमाज के मकसद को समझोगे कि नमाज है ही अल्लाह की पाकी का इजहार करने के लिए और उसकी हम्द करने के लिए, खूबी बयान करने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। सुभान अल्लाह। लोगों ने सिर्फ इतना समझ लिया कि कोई जरूरी थोड़ी है सुन्नत है, चलो मत पढ़ो कोई बात नहीं है, छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया। तवज्जो नहीं देते। कितने लोग हैं नमाज में नहीं पढ़ते सना और ऐसे निकल जाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सना है क्या। रब की दो सिफात हैं यहां पर, सिफाते जलाल और सिफाते इकराम, और पूरी नमाज में यही है। सिफाते जलाल सिफाते इकराम, ला इलाहा गैरुक। सिफाते जलाल में है ला शरीका लक, ला शरीका लह, ला मिस्ल लह, ला मसील लह, ला निद्द लह, ला नज़ीर लह। कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका साजी नहीं है, कोई उसके हमसर और बराबर नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद न वो किसी की औलाद, वला साहिबा वला वलद, न उसकी कोई बीवी न उसका कोई बच्चा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद वो बेनियाज है। अल्लाहु गनी, अल्लाह गनी है, हम मोहताज हैं। अल्लाह गनी है। आप जब सना करने के बाद निबटते हो और ताअव्वुद और तस्मिया के बाद जब आप तिलावत करते हो तो जानते हो अल्लाह की पाकी बयान करने के बाद कुरान के जिस हिस्से की तिलावत से अपनी नमाज का आगाज करते हो उसमें अल्लाह की तमाम खूबियां बयान की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए। आप सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए। जब आप तिलावत कर लेते हो तो आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हो, यानी अल्लाह की तस्बीह करते हो। फिर उसके बाद आप रुकू में चले जाते हो तो क्या कहते हो? सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाकी है मेरे रब्ब आज़ीम के लिए। पूरी नमाज तस्बीह और हम्द है, देख लो आप, पाकी है मेरे रब्ब आज़ीम के लिए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, पहले झुककर पाकी बयान करो, फिर खड़े होकर के हम्द करने का हक मिलेगा। फिर कहना रब्बना लकल हम्द, अल्लाह हम्द तेरे ही लिए है। पहले झुक करके तस्बीह करो, पाकी बयान करो,
कर ली आपने पाकी बयान, अब आप हम्द करो। कर ली आपने हम्द, सजदे में सर रख कर के कहो सुभान रब्बी आला, पाकी है मेरे रब्बे आला के लिए, पाकी है मेरे रब्बे आला के लिए। कर लिया आपने, अब बैठ जाओ, अब कहो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कहो ना। और वो सूरह साफात की जो आखिरी आयतें मैंने पढ़ी, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले अल्लाह की पाकी है, दरमियान में रसूलों पर सलाम है, और फिर अल्लाह की हम्द है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरतीब देखो आप उसकी। कहाँ है वो जो कहते हैं आओ खुदा का जिक्र करेंगे और रसूल का जिक्र को कोई अहमियत नहीं देते। अल्लाह की पाकी बयान करो, रसूलों पर सलातो सलाम भेजो, और फिर अल्लाह की हम्द बयान करो। नमाज को देखो, अल्लाह की पाकी बयान करी, अल्लाह की हम्द बयान करी, और नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा। जो कुरान में फरमाया वही नमाज में है, जो कुरान में फरमाया वही अल्लाह की पाकी और हम्द है उन आयतों में, और नबियों पर दुरूद व सलाम है, और नमाज में भी अल्लाह की पाकी और हम्द है, और नबी पर दुरूद व सलाम है। तवज्जो से जब देखोगे तो आपको सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी। आप आगे खड़े हो गए, आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आपने अल्लाहु अकबर कहा, खड़े हो गए। आपसे पूछा गया कैसे आना हुआ, तो आपने क्या कहा, तेरी हम्द करने के लिए, तेरी पाकी और तेरी पाकी का इजहार करने के लिए, तेरी हम्द करने के लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी पाकी का, तेरी बारगाह में खड़े होकर के तेरी पाकी का इजहार करने के लिए और तेरी हम्द करने के लिए, अल्लाह की हम्द करने के लिए। हाँ, अल्लाह की हम्द करने के लिए। जानते हो अल्लाह कौन है? हाँ जानते हैं ना, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तमाम जहानों का पालने वाला रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन क्या उम्मीद लेकर के आए हो? रहमत की उम्मीद लेकर के आए हैं। अर्रहमानिर रहीम, मेरे सामने आकर के खड़े हो गए, कोई खौफ नहीं है? हाँ है ना, मालिक यौमिद्दीन, तू रोजे जजा का मालिक है। रोजे जजा के मालिक का खौफ नहीं होगा तो किसका खौफ होगा? तो किस तरह खड़े हुए? रहमत की उम्मीद लेकर के, आखिरत का खौफ लेकर के। रहमत और खौफ के साथ हम तेरी बारगाह में खड़े हुए हैं। हम तेरी रहमत से उम्मीद भी रखते हैं और तेरा खौफ भी रखते हैं दिल में। न अपने अमल पर इतना खुश होते हैं कि आखिरत के खौफ से बेखौफ हो जाएंगे, और न कोताही से, अपनी कोताही से इतना डरते हैं कि तेरी रहमत से ना उम्मीद हो जाए। अच्छा करते हैं तो आखिरत का खौफ रखते हैं, कुछ बुरा हो जाता है तो रहमत के उम्मीदवार खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, गलत हो जाता है तो रहमत के उम्मीदवार बन के खड़े रहते हैं। तो हम तो आकर के खड़े हो गए। अच्छा है तो कबूल फरमा ले, कुछ कोताही है तो माफ फरमा दे। हम तो यहाँ रहमत और खौफ लिए दिल में खड़े हैं। मालिक यौमिद्दीन, चाहते क्या हो? इय्याका नअबुदु, तेरी इबादत करना चाहते हैं, तेरी इबादत करना चाहते हैं। चाहिए क्या? इय्याका नस्तईन, तुझसे मदद चाहिए। सुभान अल्लाह, तुझसे मदद चाहिए। तलब क्या है?
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलने की है बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलब क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला दे, बस इतनी सी तलब। जानते भी हो कि सिरात मुस्तकीम क्या है? हाँ जानते हैं ना क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिनको तू पसंद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो अंबिया है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, ये उनका रास्ता है जिनको तू पसंद करता है। बस इस रास्ते पर चलने की तलब है। नहीं नहीं, कुछ लोगों के रास्ते से बचने की भी तलब है। वाह वाह वाह, सुभान। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिन पर तेरा गदब हुआ और जो बहक गए भटक गए, उनसे बचा कर रखना। आए आए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उनसे बचा करके रखना, उनसे बचा करके रखना। इतनी सी तलब लेकर के आए हैं कि अच्छों के रास्ते पर चला देना, बुरों से बचा देना। वाह वाह वाह, सुभान। बुरों से बचा देना। ठीक है, सोहबत बड़ा असर रखती है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना वला याकुल ताआमका इल्ला तकी, कि तुम उसी की हमनशीनी, मुजालसत, मुसाहबत और सोहबत इख्तियार करो जो पक्का मोमिन हो। और तुम्हारे दस्तरखान पर सिर्फ वही बैठकर खाए जो परहेजगार हो। जुमला देखिए कि सोहबत सिर्फ मोमिन की चाहिए, सोहबत सिर्फ मोमिन की चाहिए जिसका अकीदा अच्छा हो, जिसका सोहबत सिर्फ उसकी इख्तियार करो जिसका अकीदा अच्छा हो। अकीदा, हदीस सही है, जिसका अकीदा अच्छा हो, और रिज़्क उसी को खिलाओ जिसका दिल अच्छा हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खाना पीना उसी के साथ करो जो दिल का परहेजगार हो, क्योंकि खाना पीना अगर गलत लोगों के साथ कर दोगे तो एक ना एक दिन ईमान से भी हाथ धो बैठोगे। लुक़मा बहुत अच्छा होना चाहिए, खाओ भी परहेजगारी के साथ, खिलाओ भी परहेजगारी के साथ, खाओ भी परहेजगारों के साथ, खिलाओ भी परहेजगारों को। आपके दस्तरखान पर गैर मुत्तकी ना बैठे, परहेजगार लोगों को अपने दस्तरखान पर बिठाओ, बरकतें बहुत होंगी, रिज़्क में बहुत बरकत होगी। ला याकुल ताआमका इल्ला तकी। तो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, अच्छों के सच्चों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, और बुरों के रास्ते से बचना चाहते हैं। और ये सब किस लिए? बस इसीलिए ताकि तेरी तस्बीह करते रहें और तेरी हम्द करते रहें। वरना बुरे लोग तो तेरी तस्बीह से रोक देंगे ना, तेरी हम्द और खूबी बयान करने से रोक देंगे ना। अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे बनाए, ये जमीन, ये आसमान, ये फलक, ये शम्स, ये कमर, ये हजर, ये शजर, ये दरिया, ये नदी, ये नाले, ये झरने, ये पहाड़, ये सब बनाए ना। ये इंसान, ये जानवर, ये सब बनाए ना। आप कुरान उठा करके देखिए, सिर्फ इन्हें बनाया नहीं, बल्कि इन्हें अपनी निशानी बनाया, इन्हें अपनी निशानी बनाया। लेकिन कुछ बददिमागों ने इसी निशानी को अपना खुदा बना लिया, अपना माबूद बना लिया, अपना माबूद बना लिया। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था? निशानी किस लिए लगाई जाती है? ताकि मंजिल का पता चले। आसमान देखो तो मंजिल का पता चले, जमीन देखो तो मंजिल का पता चले। जब इतना बहरे बेकरां देखो तो मंजिल का पता चले। जमीन की सैर करो ताकि अच्छों और बुरों का पता चले, ताकि मंजिल का पता चले कि मंजिल क्या है। मंजिल है रब से मुलाकात। तो हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं। नादान हैं वो लोग
कि उन्हें गौर करना चाहिए था कि जमीनों आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की पाकी बयान करता है और अल्लाह की हम्द करता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो उन नादानों को क्या हो गया जो खुद इसको देख करके ये पाकी बयान कर रहे हैं, तो हम क्यों ना पाकी बयान करें और उसी की हम क्यों ना करें कि जिसकी हम्द में और जिसकी पाकी बयान करने में पूरी कायनात लगी हुई है। तो हम हैं अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए और अल्लाह की हम्द करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी, वो ये है जुल जलाल पहले है, जुल इकराम बाद में। वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जुल जलाल पहले है, जुल इकराम तबारक अस्मु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। आयत रिपीट हुई है दोबारा से, ठीक है, दोबारा आई है, ठीक है। तो यहाँ भी जुल जलाल पहले है और इकराम जुल इकराम बाद में है। जलाल वाला, इकराम वाला, अजमत वाला, बुजुर्गी वाला, यानी मैंने आपको बताया कि जलाली का सिफात का मतलब है अल्लाह की पाकी बयान करना और इकराम सिफात इकराम का मतलब है अल्लाह की खूबी बयान करना, हम्द करना। तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि पहले अल्लाह की पाकी बयान करना है, पहले हम्द नहीं करना है। पहले रब की पाकी का इजहार करो, उसके बाद हक मिलेगा कि उसकी हम्द करो, तारीफ करो। बहुत सारे लोग हैं आज जो अल्लाह की हम्द करने की तरफ तो दावत बहुत दे रहे हैं, मगर रब को झूठा भी कहते हैं। वो उसके लिए झूठ को भी मुमकिन मानते हैं, उसके लिए चोरी को भी मुमकिन मानते हैं, माज़अल्लाह उसके लिए गुनाह को भी मुमकिन मानते हैं। और गुनाह को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी किताबों में लिखा है उन्होंने। और बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के लिए हाथ मानते हैं, पाँव मानते हैं, दिल मानते हैं, दिमाग मानते हैं, गुर्दा मानते हैं, जिगर तिल्ली मानते हैं, सर मानते हैं, चेहरा मानते हैं, उंगलियां मानते हैं, वगैरह 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 वगैरह। उसके लिए ज़मान मानते हैं, मकान मानते हैं, जिहत मानते हैं, हद मानते हैं, अर्श पर उसे बैठा हुआ मानते हैं। उन सब से कहो ये जो आमीन बिल जहर और क़िरात खल्फल इमाम को बुनियाद बना करके नौजवानों को ठग रहे हो, पहले अल्लाह की पाकी तो बयान कर दो, बाद में हम्द के रास्ते ढूंढना। पहले अल्लाह की पाकी बयान करो, पहले अल्लाह की पाकी का इजहार करो। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है, जिस्म से, जिस्मानियत से, मकान से, जिहत से, हद से, उठने बैठने से, खाने पीने से, तमाम आज़ाए जिस्म से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सबसे पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। रहे कुरान में वो अल्फाज यदुल्लाह, वजहुल्लाह, ठीक है, तो उसका जो तर्जमा डिक्शनरी के हिसाब से कर रहे हो, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, नहीं। उर्दू डिक्शनरी से कुरान समझने की कोशिश मत करो, वरना अल्लाह की पाकी बयान नहीं कर पाओगे, बल्कि ऐब लगा दोगे उसे। सही बात, बजाय पाकी बयान करने के उल्टा ऐब लगा दोगे अल्लाह को। क्योंकि उर्दू डिक्शनरी जब खोल के देखोगे तो यदुल्लाह में यद के माना हाथ के मिलेंगे, और वज के माना चेहरे के मिलेंगे, असाबे के माना उंगलियों के मिलेंगे, अनामिल के माना पोरवों के मिलेंगे, ये सारे माना मिलेंगे। कोई लफ्ज ऐसा होता है जिसके कई कई माना होते हैं, और जब एक लफ्ज के कई माना हो तो वहां पर माना अलग हो जाता है, मुराद अलग हो जाती है। एक लफ्ज का एक ही माना आता हो, उसके सिवा कोई माना ही ना आता हो, तो कोई कह सकता है साहब यही माना है और यही मुराद भी है। लेकिन जब एक लफ्ज के कई माना हो तो मुराद पता करना पड़ती है कि मुराद क्या है। माना तो पता चल गए, लेकिन कौन सा वाला माना मुराद है। माना एक थोड़ी हो गए, कई माना हो गए। मिसाल के तौर पर वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथता कुरू, तलाक वाली औरतों को चाहिए कि 3 कुरू अपने आप को रोके रखें, इद्दत गुजारें। 3 कुरू, कुरू
लफ्ज कुरु डिक्शनरी में उठा करके देखिए, अरबिक डिक्शनरी में आप उठा करके देखिए, कुरु के माना मिलेंगे औरत की पाकी का जमाना और औरत की नापाकी का जमाना। अगर एक ही माना आता होता यानी सिर्फ पाकी का जमाना, या एक ही माना आता होता नापाकी का जमाना, आप फौरन कह देते कि औरत से आप बोल देते कि जाइए आप 3 नापाकी के जमाने इद्दत कर लीजिए या 3 पाकी के जमाने गुजार लीजिए इद्दत में। लेकिन जब आप डिक्शनरी खोलेंगे और उसमें आपको मिलेगा कि पाकी का जमाना भी मुराद है कुरु से और नापाकी का जमाना भी मुराद है, तो माना तो दोनों वाले मिल गए आपको, लेकिन मुराद नहीं पता चलेगी कि यहां कौन से माना मुराद है। वहां आपको मुराद पता करना पड़ेगी कि जनाब माना तो मिल गए डिक्शनरी में, लेकिन यहां कौन से वाले माना मुराद हैं, वो आपको आलिम ही बताएगा, मुज्तहिद ही बताएगा और दलाइल की रोशनी में बताएगा कुरान और सुन्नत से। इसलिए हम कहते हैं कि यद के माना तुम्हें डिक्शनरी में सिर्फ हाथ मिले, यद के माना तो गलबे की भी मिल जाएंगे, कुदरत के भी मिल जाएंगे, हुकूमत के भी मिल जाएंगे, सतवत के भी मिल जाएंगे, सल्तनत के भी मिल जाएंगे, आपको सखावत के भी मिल जाएंगे। यद के जब इतने माना है तो तुमने सिर्फ हाथ वाला माना क्यों उठा लिया वहां से? तुम्हें कौन सी वही आई थी कि हाथ वाला माना मुराद है? इस्तवा अलल अर्श, रहमान ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। इस्तिवा के 4 माना है। सलफ के कलाम में इस्तिवा के 4 माना है। वो 4 माना छोड़ करके इस्तिवा के माना डिक्शनरी से बैठने के करना। जब इस्तिवा के इतने माना है तो तुमने बैठने वाले माना क्यों ले लिए कि अल्लाह अर्श पर बैठा? बैठना तो ये बताता है कि उसका जिस्म है, जिसका जिस्म नहीं होगा वो बैठेगा कैसे? तो गोया तुमने अल्लाह का जिस्म मान लिया, और जैसे ही तुमने अल्लाह का जिस्म माना, तुमने अल्लाह की पाकी बयान नहीं करी, बल्कि तुमने अल्लाह को ऐब लगा दिया। और फिर तुम इतना बड़ा दावा करो कि हम अहले कुरान, हम अहले हदीस। अल्लाह को ऐब लगाओ, दावा इतना बड़ा करो। ये बुनियादी बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब चंद माना है तो मुरादी माना क्या है? मुरादी माना वही लोग हैं जिस पर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे, मुज्तहिदीन सबके सब जमा हैं। उन्हें छोड़ करके तुम जो माना मुराद ले रहे हो, हम वो माना ले ले। तुम इतने बड़े नहीं हो जितने बड़े सहाबा थे। जितना दीन सहाबा ने समझा, ताबईन ने समझा, अइम्मे मुज्तहिदीन ने समझा, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने समझा, जो माना उन्होंने समझा है वो माना हम लेंगे। जो माना तुम ले रहे हो वो हम हरगिज़ नहीं लेंगे। तो पहले अल्लाह की पाकी बयान करो, फिर अल्लाह की हम्द करो। नमाज की दावत बाद में देना, पहले तुम अल्लाह को ऐब से पाक तो मान लो। जिल जलाल जिल इकराम, अल्लाह के रसूल की हदीस है तिरमिजी शरीफ की। 12 बज के निकल गए, ठीक है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नहीं खत्म करते। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलिज़्ज़ु बिया ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम को लाजिम पकड़ो। यानी अपनी दुआओं में जब भी दुआ करा करो तो या ज़ल जलाल वल इकराम कहा करो। जैसा कि सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि अल्लाह के रसूल जब फर्ज नमाज पढ़ लेते तो उसके बाद जो दुआ फरमाते वो दुआ होती अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह तू ही सलाम, सलामती तेरी ही जानिब से है, तू बरकत वाला, अजमत और बुजुर्गी वाला, तेरी जात बरकत वाली। तो ये दुआ अल्लाह के रसूल ने हमें बताई। तो ये 2 सिफात हैं जिनकी हम जब बयान करते हैं अल्लाह की ये सिफात। आप देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी सही बुखारी शरीफ में जो आखिरी हदीस लेकर के आए, पहली हदीस लेकर के आए कि आमाल के सवाब का दारोमदार नियत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के सवाब का दारोमदार नियत पर है। और आखिरी हदीस लेकर के आए, आखिरी चैप्टर रखा कि तुम्हारे आमाल
मीज़ान अदल में इंसाफ की तराजू कायम होगी क़यामत के दिन, और तुम्हारे आमाल उसमें रखे जाएंगे और तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे। वो अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल का वजन किया जाएगा। और कुरान की आयत लेकर के आए, व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ्सुन शैअ व इन कान मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबिन। हम क़यामत के दिन हिसाब के लिए इंसाफ का तराजू रखेंगे, तो किसी जान पर कुछ जुल्म न होगा, और अगर राई के दाने के बराबर भी कुछ होगा तो हम ला करके मीज़ान में रख देंगे और हम हिसाब लेने के लिए काफी हैं। हदीस लेकर के आते हैं, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी थकीलतानी फिल मीज़ानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे रहमान को बहुत पसंद है, जबान पर बड़े हल्के, मीज़ान में बड़े भारी। ये गैब की खबर है कि अल्लाह को पसंद है, गैब की खबर है, अल्लाह को पसंद है, ये गैब की खबर है। अल्लाह के रसूल यहाँ गैब की खबर दे रहे हैं कि अल्लाह को पसंद है। किसने बताया आकर के? दिखाओ कौन सी हदीस है अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि जिब्रील ने आकर के बताया कि बहुत पसंद है? अल्लाह ने बताया अपने हबीब को, कोई वही नहीं आई, अल्लाह ने बताया अपने हबीब को, इल्का फरमाया है, अल्लाह ने इल्का फरमाया अपने हबीब को, बताया कि ये कलमे मुझे बहुत पसंद है। अब कब बताया, कहाँ बताया, तो अल्लाह के रसूल ज्यादा जानते हैं, ठीक है, बस इतना जानते हैं हम तो कि ये गैब की खबर है कि अल्लाह को पसंद है। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हारे मीज़ान में तुम्हारे आमाल रखे जाएंगे तो उसमें सबसे भारी और सबसे वजनी अगर कोई तुम्हारा अमल होगा तो यही अल्लाह की तस्बीह और उसका हम्द, उसकी हम्द, अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द, ये तुम्हारे मीज़ान में सबसे भारी और वज़नी अमल होगा तुम्हारा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की पाकी और हम्द। देखिए इमाम बुखारी कौन से कलिमात पर अपनी बुखारी शरीफ को खत्म कर रहे हैं? किताबुत तौहीद है वो, किताबुत तौहीद है वो, आखिरी चैप्टर उनका किताबुत तौहीद है। और किताबुत तौहीद में आखिरी हदीस ला रहे हैं अल्लाह की पाकी का जिससे इजहार हो रहा है और अल्लाह की खूबी बयान। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की पाकी बयान करना और अल्लाह की हम्द करना। इमाम बुखारी ने इस पर खत्म किया और ये भी बता दिया कि मैंने आखिरी चैप्टर रखा है कि तुम्हारे अमल तोले जाएंगे, और पहली हदीस में बता चुका हूं कि इनमें वजन तुम्हारी नीयत से ही पैदा होगा। तुम्हारी नीयत अच्छी होगी तो ही तुम्हारे अमल में वजन पैदा होगा, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारे अमल में वजन पैदा नहीं होगा। हाँ, ये जो कहा कि तमाम बनी आदम के अमल तोले जाएंगे, तो क्या सबके तोले जाएंगे? नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नहीं तोले जाएंगे। वो कौन है? इसी बुखारी शरीफ में हदीस है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से भी है, हदीस सैयदना अबू हुरैरा से भी है, हदीस सैयदना इब्ने अब्बास से भी है, हदीस दीगर सहाबा से भी है। क्या हदीस है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बिला हिसाब बिला अजाब जन्नत में जाएंगे। बिला हिसाब बिला अजाब कौन होंगे? वो जो गैर शरई झाड़ फूक नहीं कराते होंगे और जो अपने रब पर भरोसा करते होंगे, वो होंगे वो, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ 70,000 जाएंगे? एक हदीस शरीफ में ये भी है कि इन 70,000 में से हर 1000 अपने साथ 70,000 को लेकर के जाएगा। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो 4 अरब 90 करोड़ लोग वो हैं जो बिला हिसाब किताब बिला अज़ाब जन्नत में जाएंगे। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह तो हमें भी उनमें शामिल फरमा दे।
एक सहाबी तो उड़ गए थे, हजरत उकाशा, उन्होंने कह दिया था या रसूलल्लाह क्या मैं भी उन्हीं में से हूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम भी उन्हीं में से। दूसरे खड़े हुए, सरकार ने फरमाया सबक का कभी उकाश ना, बस अब काम हो गया, उकाशा उड़ गया, बस खत्म बात, अब ये सिलसिला बस यहीं तक था, उकाशा ही तक बस, जो पहले उड़ गए, जो बढ़ के ले जाम भी ना हो सीखा है। बाज दफा देर करने में बड़ा मसला हो जाता है, जब किसी दीनी मामले में पहल करने की नौबत आए और वहां पर आप पहल ना करें तो बाद में बड़ा अफसोस होता है कि काश मैं भी खड़ा हो जाता, काश मैं भी ताउन कर देता, काश मैं भी आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो जब दीन के लिए जरूरत आए, आखिरत के लिए जरूरत पड़े, तो जिस काबिल भी हो सबसे पहले खड़े हो। इंतजार मत करो कि वो खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, वो खड़ा होगा, नहीं, आप जिस काबिल हो सबसे पहले खड़े हो, ताकि कम से कम आपको सबकत मिल जाए और आपका नाम लिख जाए सबसे पहले। ठीक है, तो अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू बहुत है करने के लिए, ठीक है, और बहुत तकरीर हो सकती है, मैंने आराम आराम से तकरीर करी, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कुछ समझ लो। तुम्हारा जिक्र मेरा दीन ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह, और तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी गुलामाने शह अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।